हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप हु सेज इफ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो गाइस हम एक्सेल पर आ चुके हैं। आज की हमारी वीडियो है व्यू टैब से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में हम रिव्यू टैब कंप्लीट कर चुके हैं और उससे पहले की वीडियोस में हमने ये सभी टैब कवर कर लिए हैं। तो आज हम चलते हैं व्यू टैब की ओर। तो हमारा इसमें फर्स्ट ब्लॉक आप देख सकते हैं वर्कबुक व्यूज़। तो इससे आप समझ भी गए होंगे कि वर्कबुक को किस तरह से हम देखना चाहते हैं, वो इसमें ऑप्शंस हैं। अभी जो देखिए फर्स्ट इसमें ऑप्शन है नॉर्मल। अभी जो हमारा लेआउट है वर्कबुक का वो हमारा नॉर्मल ही है ऑलरेडी। जो आप ये इस टाइप की स्क्रीन देखते हैं ये आपका नॉर्मल व्यू होता है और यही सेम ऑप्शंस आपको गाइज यहाँ पर राइट बॉटम कॉर्नर पर भी मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल पेज लेआउट और पेज ब्रेक, तो ये आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी। अभी मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। तो नॉर्मल जो हमारा ये देखिए अभी व्यू आपको दिखाई दे रहा है, यही नॉर्मल है। उसके बाद हम चलते हैं पेज ब्रेक पर। पेज ब्रेक व्यू गाइस क्या होता है कि अभी देखिए इस वाले पेज पर, इस वाली शीट पर मैंने कुछ काम किया हुआ है, बट ये तो बहुत बड़ा है। ये तो A2 आगे मैं कितना मर्जी स्क्रॉल कर लूँ, इसे नीचे भी कितना मर्जी, तो मुझे नहीं पता चल रहा कि एक शीट पर कितना आएगा मेरा डेटा। तो उसके लिए मैं पेज ब्रेक प्रीव्यू करूँगी। तो देखिए मुझे इसने बता दिया कि पेज 1 पर आपका इतना डेटा आएगा, पेज 2 पर इतना डेटा आएगा। आगे मैंने कुछ काम नहीं किया हुआ था तो इसीलिए उसने ब्लैंक दिया है। तो ये हमारा देखिए 2 पेजेस पर हमारा डेटा आएगा, उसने ये हमें बता दिया। तो पेज ब्रेक व्यू में हम ये देख सकते हैं कि हमारा कहाँ पर कौन सा पेज खत्म हो रहा है। अब देखिए मैं आपको नॉर्मल करके दिखाती हूँ। नॉर्मल पर मैं गई तो देखिए हमारा नॉर्मल व्यू हो गया। और जैसे ही हम पेज ब्रेक व्यू एक बार करके और फिर नॉर्मल पर आते हैं तो हमें एक लाइन हाईलाइट होने लग जाती है। देखिए ये बीच में आप डॉटेड लाइन देख सकते हैं, डैश वाली लाइन। इससे हमें पता चल रहा है कि ये देखिए हमारा पेज कौन सा कहाँ खत्म हो रहा है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल पेज ब्रेक प्रीव्यू। अब हम चलते हैं पेज लेआउट पर। पेज लेआउट में क्या होगा कि प्रॉपर हमें प्रिंट प्रीव्यू में जब हम प्रिंट करते हैं हमारी शीट पर किस टाइप से हमारा डेटा आएगा वो दिखाई देगा। ये देखिए तो हमारी जो शीट होगी उस पर देखिए इतना साइड पर इतना स्पेस होगा, इस साइड पर इतना स्पेस होगा, ऊपर इतना स्पेस। तो ये इसने हमें सब कुछ बता दिया कि आपका डेटा किस टाइप से आएगा आपके पेज पर। क्लियर। तो हम चलते हैं फिर से नॉर्मल पर। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टम व्यू। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखिए इसका क्या यूज़ है। कभी कभी क्या होता है, मैंने मान लीजिए ये टेबल बनाई हुई है, बट मुझे एक पर्सन को इसका प्रिंट देना है सिर्फ इतना, मान लीजिए हाफ, यहाँ तक कुछ, और सेकंड पर्सन को मुझे कंप्लीट देना है। तब उस कंडीशन में मैं क्या करते हैं आप कि पहले प्रिंट कर लेते पूरे का, फिर उसको डिलीट करते हाफ, फिर प्रिंट करते, तो वो आपका डेटा चला जाता। उसमें आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, पहले देखिए पूरे को सिलेक्ट कीजिए, आपको इतना प्रिंट देना है किसी को, और कस्टम व्यू पर क्लिक करके यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है, शो, क्लोज, ऐड और डिलीट। क्लोज से तो क्लोज हो जाएगा, तो फर्स्ट हमें क्या ऑप्शन यूज़ करना है, ऐड। ऐड पर क्लिक किया और इसे कुछ नाम दे दीजिए। मान लीजिए मैंने इसे नाम दिया फुल और ओके किया, तो ये हमारा उसमें ऐड हो चुका है। अब मान लीजिए मुझे ये वाले कॉलम्स नहीं चाहिए, मैंने ये मैथ, साइंस और टोटल किसी को नहीं देना, या फिर किसी को टोटल नहीं देना जस्ट, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसे हाइड कर दूँगी यहाँ से। ये देखिए हाइड। तो ये देखिए मेरे टोटल चले गए। अब मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी और कस्टम व्यू पर जाके फिर से ऐड करूँगी। अब इसे मैं नाम दे दूँगी हाफ और ओके किया। तो अब देखते हैं हम। अब देखिए मैं कस्टम व्यू पर जाऊंगी तो देखिए यहाँ पर फुल और हाफ 2 फाइल्स बनी हुई हैं। मैं यहाँ पर अब शो का यूज़ करूँगी, शो बटन का फुल के लिए। तो देखिए हमारा फुल दिखाई दे रहा है, मैं इसका प्रिंट ले सकती हूँ। अब मान लीजिए मुझे कभी हाफ देखना है तो मैंने हाफ पर क्लिक किया और शो किया, तो ये मुझे हाफ दिखाई दे रहा है। इस टाइप से आप कितने भी आपके फाइल्स को या जो भी आपका पोर्शन आपको चाहिए होता है, कुछ आपका प्रिंट एरिया है, उसे आप इस टाइप से स्टोर करके रख सकते हैं एक तरह से। अगर बाद में आपको डिलीट करना है ये, तो ये डिलीट का ऑप्शन है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। देखिए डिलीट हो गया। क्लियर। क्लोज से क्लोज हो जाएगा। तो ये इसके 4 ऑप्शन से जो हमने स्टडी कर लिया, हमारा वर्कबुक व्यूज ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉक है शो। शो में देखिए कुछ कमांड्स है। सबसे पहले हमारे पास है रूलर। ये हमारे पास हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसे हाईलाइट करने के लिए हमें पेज ब्रेक प्रीव्यू या पेज लेआउट में जाना होगा। पेज लेआउट में हमें जाना होगा और देखिए अब जो रूलर था वो हाईलाइट हो गया। मैं रूलर पर क्लिक करूंगी तो देखिए यहाँ से रूलर गायब हो गया। स्केल, जो स्केल भी बोल सकते हैं, ये देखिए आपकी स्केलिंग जो पेज की करता है कि कितने इंच पर या कितने मीटर पर आपका कौन सा क्या है, सेंटीमीटर पर। तो आप यहाँ से रूलर को हाइड और शो कर सकते हैं। ये जो आपकी कमांड है ऑन ऑफ की कमांड है, शो ऑफ की कमांड्स है।
तो हम फिर से नॉर्मल पर चलते हैं। अब ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस क्या होती हैं? जो ये आपको ग्रे कलर की लाइंस दिखती हैं जो बॉक्स बनाती हैं, ये देखिए ये लाइंस आपकी ग्रिड लाइंस होती हैं। इन्हें आप ऑन करना चाहें तो ऑन रख सकते हैं, नहीं तो ऑफ। ये देखिए अब आपका पेज बिल्कुल वाइट दिख रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन रहती हैं। उसके बाद फॉर्मूला बार देखिए, जहाँ पर आपका ये फॉर्मूला शो होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाया है अगर, तो वो आपका फॉर्मूला जो शो होगा वो आपका फॉर्मूला बार होगा। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला बार देखिए मैंने क्लिक किया तो चला गया, यहाँ से शो नहीं हो रहा है। ये देखिए हेडिंग्स जो ये आपकी ABCD होती हैं और ये 1 2 3 4 ये जो आपकी हेडिंग्स है ये चली जाएंगी, ये देखिए। तो ये जस्ट ऑन ऑफ की कमांड से आप खुद ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉक है जूम। जूम गाइस क्या होगा कि अगर आपको मान लीजिए कभी आपके डॉक्यूमेंट को जूम करके देखना है तो वो सारी कमांड्स आपके पास इधर ही आपको कितना करना है। अगर आप फर्स्ट वाले पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर सेवरल ऑप्शंस आ गए हैं, 200%, 100%, 75, 50, 25, फिट सिलेक्शन या कस्टम आप लिख सकते हैं कि आपको इतना चाहिए। मान लीजिए मुझे 200% करना है, ओके किया तो ये देखिए मेरा जूम हो गया 200%। अब अगर मान लीजिए आपने कुछ भी कस्टम आपने जूम किया हुआ है 75, 200, 400 कितना भी, और फिर आपको डायरेक्टली 100 करना है, तब आप क्या करेंगे 100% पर क्लिक, आपका डायरेक्टली 100 हो जाएगा। उसके बाद जूम टू सिलेक्शन क्या होता है? मान लीजिए मैंने ये वाला जो पायल का सेल है ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, क्लियर। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरा एकदम से इसी पर जूम हो जाए, यहीं पर इसी पोर्शन पर, तो मैं करूँगी जूम टू सिलेक्शन। तो देखिए पायल ही आ गई एकदम से ऊपर, पायल के जितना जूम हो गया ये। तो हम फिर से 100% करते हैं इसे। अब ये हमारा जूम ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉक है विंडो, जो थोड़ा बड़ा है। इसमें हमारे पास देखिए सेवरल ऑप्शंस हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास न्यू विंडो, जो हमने अभी विंडो ओपन की हुई है, देखिए बुक 1 नाम है इसका। अगर मैं न्यू विंडो पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर 1.1 और फिर नई विंडो 1.2 के नाम से ओपन हो जाएगी। ऐसा क्या होगा उसमें कि जो आपकी विंडो है, ये जो आपकी शीट है या वर्कबुक है, इसी की आपकी एक कॉपी बन जाएगी, ताकि आप इससे उसमें काम कर सकें। अगर आपको कभी ऐसा चाहिए तो आप मतलब आप एक ही टाइम पर 2 वर्कबुक्स में काम कर सकते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो हम न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे ओपन हो चुकी है 1.1 और 1.2। तो ये हमारी 1.2 है, ये 1 है। अब हम अगर मान लीजिए मुझे इन दोनों को अरेंज करना है तो मैं अरेंज और पर क्लिक करूंगी। देखिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस आए, टाइल्स में आप अरेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कैस्केड, जैसे ताश के पत्ते होते हैं ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको टाइल्स में दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा टाइल्स में दोनों विंडो अरेंज हो गई। अब मैं इस विंडो पर हूँ, अभी मैं स्क्रॉल करूँगी, देखिए दूसरी स्क्रॉल नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ से देख के यहाँ पर टाइप कर सकती हूँ, अपना काम कर सकती हूँ। तो ये एक तरह से जैसे आप नोटबुक में बुक से जो भी काम करते हैं उसी टाइप से आप एक फाइल से PC में भी इस टाइप से काम कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम एक को मिनिमाइज करते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है देखिए अरेंज ऑल में हम फिर से चलते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो ये हमें हॉरिजॉन्टली अरेंज कर देगा विंडोज़ को, हमने उसे मिनिमाइज किया हुआ है। तो हम इसे टाइल में करते हैं पहले, फिर से ये टाइल्स में हो गई। अब हम यहाँ अरेंज ऑल में जाएंगे और हॉरिजॉन्टल ओके किया तो ये देखिए हॉरिजॉन्टली हो गई ऊपर नीचे। अब हम अरेंज ऑल में जाएंगे, वर्टिकल भी टाइल्स की तरह ही होती हैं। उसके बाद अरेंज ऑल में जाएंगे कैस्केड, तो ये देखिए यहाँ पर किया तो ये देखिए आगे पीछे लग गई, ये आगे ये है ये पीछे। तो हम अरेंज ऑल में जाते हैं, हम जाते हैं इसे एक को मिनिमाइज और इसे मैक्सिमाइज करते हैं। अब हम चलते हैं फिर से व्यू पर, तो ये अरेंज ऑल का हमारा ऑप्शन हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रीज पेन, जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल आई थिंक मैं सोचती हूँ ये ऑप्शन बहुत यूज़फुल है। और मान लीजिए आप कभी कभी देखिए आपके पास क्या कंडीशन होती है, आप कोई जैसे देखिए मेरे पास ये ऊपर स्टूडेंट्स नेम आई मीन स्टूडेंट्स मार्कशीट और ये नेम वाला जो ये 2 कॉलम है, ये मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं स्क्रॉल करूँ ये नीचे ऐसे नीचे जाए ही ना ऊपर। तो देखिए अब मैंने जब स्क्रॉल किया तो ये वो मेरा स्टूडेंट मार्कशीट और नेम भी चला गया। अब जब मैं अगर यहाँ पर नेम लिखना चाहूँ स्टूडेंट का और रोल नंबर क्लास, तो अब मुझे नहीं पता कि साइंस के मार्क्स मुझे कौन से कॉलम में लिखने थे, C में, D में, E में। उसके लिए मुझे ऊपर देखना पड़ेगा कि इधर थे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ये दोनों कॉलम्स को रो को सिलेक्ट करूँगी और फ्रीज पेन पे जाके फ्रीज टॉप रो कर दूँगी। तो जो हमारी टॉप रो, इससे आपकी एक रो सिलेक्ट, अगर आप रो करते हैं तो आपकी एक रो से फ्रीज हो जाएगी। फ्रीज मतलब वो जम जाएगी उसी जगह पे। देखिए आपकी अभी स्टूडेंट मार्कशीट स्क्रॉल नहीं हो रही है, ये देखिए। और अगर आप बहुत सारा एरिया करना चाहते हैं हम इसे अनफ्रीज करते हैं। जैसे ही आप फ्रीज करेंगे आपके पास वहाँ एक अनफ्रीज का ऑप्शन आ जाएगा।
अब मान लीजिए मुझे एक रो नहीं करनी है, मुझे ये दोनों करनी है, उसके लिए मैं करूँगी ये फ्रीज पेन्स पर। मैंने इसे फ्रीज किया तो अब देखिए, सॉरी जहाँ मेरा कर्सर था, कर्सर मैंने नहीं रखा, तो ये मेरा कर्सर यहाँ है, मैं करती हूँ फ्रीज पेन्स पर। अनफ्रीज करते हैं हम पहले और फिर फ्रीज पेन्स पर। तो देखिए जो मेरा वो कर्सर हमारा आपका जहाँ होगा आपका वहीं से ये फ्रीज हो जाएगा, ये देखिए। तो आपका जो ये इतना एरिया, मैं इधर जाती हूँ, ये देखिए आपका ये एरिया फ्रीज हो गया। यस, तो ये हमारा इस साइड से था, तो देखिए आपका ये जो एरिया था ये आपका फ्रीज हो गया। इसमें 3 ऑप्शन है आपके पास, आप रो को फ्रीज कर सकते हैं, कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं और जहां आपका कर्सर होगा उस एरिया को फ्रीज कर सकते हैं। अब मैं आपको कॉलम को फ्रीज करना दिखाती हूँ। मैं ये कॉलम सिलेक्ट करूँगी, मान लीजिए मुझे नेम्स को स्क्रॉल नहीं करना, जब मैं स्क्रॉल करूँ तो ये कहीं ना जाए, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो अब हम स्क्रॉल करते हैं लेफ़्ट टू राइट, ये देखिए मैं लेफ़्ट टू राइट कितनी आगे चली गई, बट जो मेरा नेम वाला कॉलम है वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, ए कॉलम हमारा वहीं है। तो ये आपका फ्रीज़ का यूज़ होता है। हम रो को फिर से करते हैं, मैंने रो सिलेक्ट की और फ्रीज़ टॉप रो, टॉप ही आपकी होगी, टॉप रो मैंने सिलेक्ट की, तो देखिए हमारी टॉप रो फ्रीज़ है। क्लियर। उसके बाद हम इसे फिर से यहाँ से अनफ्रीज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ 45 पर है, मुझे ये इतना एरिया फ्रीज करना है, तो ये देखिए ये ऊपर का एरिया फ्रीज हो गया। मैं नीचे जाती हूँ तो ये देखिए ये एरिया आपका वहीं पर फ्रीज है। अब आपको दिखाई दे रहा है आपके हिंदी के मार्क्स कहाँ हैं, साइंस के मार्क्स कहाँ हैं, मैथ के कहाँ हैं, सब दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम इसे अनफ्रीज करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है स्प्लिट। मान लीजिए कभी आपको अपनी विंडो को स्प्लिट करना, आप चाहते हैं कि आपकी विंडो के अलग अलग पार्ट्स बन जाएं और उनमें आप अलग अलग स्क्रॉल कर सकें, पूरी स्क्रॉल ना हो, तो स्प्लिट करेंगे आप। इस स्प्लिट को आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ चाहिए, अब देखिए मैं इस वाली विंडो में हूँ तो मैं इसे स्क्रॉल कर पा रही हूँ। देखिए ये एक तरह से 2 विंडोज़ बन चुकी हैं, ये देखिए। तो आप इस टाइप से स्प्लिट भी कर सकते हैं अपनी विंडो को, इसमें आए तो इसमें स्क्रॉल करेंगे हम। अब अगर आपको स्प्लिट नहीं चाहिए तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं एक तरह से। अब अगर आपको स्प्लिट नहीं चाहिए तो यहीं पर फिर से क्लिक करिएगा, देखिए आपका स्प्लिट चला गया। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है हाइड। अभी देखिए हमारे पास 2 वर्कबुक्स खुली हुई हैं, एक कॉपी तो आपको हाइड करनी है। हाइड किया मैंने तो ये देखिए हाइड हो गई है, ये 1.1 है हमारे पास, 1.2 हाइड हो गई। अनहाइड का ऑप्शन आ जाएगा, हाइड की जगह हाइड करते ही अनहाइड करेंगे तो आपको ये देखिए ऑप्शन दे रहा है 1.2 को अनहाइड करना है, तो ओके यस आ गई। ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन है व्यू साइड बाय साइड। हमें अगर मान लीजिए अभी देखिए 2 वर्कबुक्स ओपन है हमारी, हमें इन्हें साइड बाय साइड दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, व्यू साइड बाय साइड। तो ये देखिए हमारी ये ऐसे आ रही है। अब हम इसमें आएंगे तो हम इसमें स्क्रॉल कर सकते हैं, ये देखिए हमारी। अभी हमारे पास एक और इसमें देखिए ऑप्शन है नीचे, सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग। अगर इस पर क्लिक होगा तब आपकी विंडो एक साथ स्क्रॉल होगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा, तो जो अभी देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, आपकी जो विंडो है वो जब आप स्क्रॉल करेंगे तो दोनों में होगा एक साथ। अब मैं फिर से आपको ये हम क्लोज करते हैं एक को और न्यू विंडो करते हैं हम यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास ओपन हो गई। अब हम व्यू में जाते हैं, व्यू साइड बाय साइड, तो हमारी जो दोनों विंडो हैं वो हमारी साइड बाय साइड ये देखिए दिखाई दे रही है। और हम एक में स्क्रॉल करेंगे तो दूसरी में भी नीचे आप देख सकते हैं हो रहा है स्क्रॉल। तो आप ये क्या होगा, क्योंकि हमने सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग पर क्लिक किया हुआ है तभी ये हो रहा है। अगर हम इसे हटा देंगे तब हम एक ही में करेंगे जिसमें हमारा कर्सर होगा। ये देखिए नीचे वाली स्क्रॉल नहीं हो रही है, ये नीचे वाली अब हो रही है स्क्रॉल। तो ये आपका यूज़ होता है सिंक्रोनाइज का। अगर आपको कभी दोनों विंडोज़ को एक साथ, दोनों वर्कबुक्स को एक साथ स्क्रॉल करना है तो आप सिंक्रोनाइज पर क्लिक करके रख सकते हैं, अदरवाइज आप उसे हटा सकते हैं। अब रीसेट विंडो पोजीशन, ये आपकी विंडो को रीसेट कर देगा। अगर आपने कुछ भी इस टाइप से छोटी बड़ी की है विंडो को, कुछ किया है आपने, तो वो ये आपकी विंडो को रीसेट कर देगा। क्लियर। तो अब हम एक विंडो को क्लोज करते हैं और हमारी पूरी विंडो ओपन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है स्विच विंडो। इसके लिए भी हमें एक और विंडो चाहिए, तो देखिए हमने फिर से 2 खोल लिए हैं। हम चलते हैं व्यू पर, स्विच विंडो। इसमें देखिए 2 ऑप्शन है, बुक 1.1 और बुक 1:2। तो हमें मान लीजिए 1 खोलनी है तो ये 1 पर आ गए, हम 2 खोलनी है तो 2 पर आ गए। तो ये हम स्विच कर सकते हैं विंडोज़ में, जितनी हमने विंडोज़ ओपन की होंगी उनमें हम स्विच कर सकते हैं। कब जिसमें काम करना है उसी में स्विच कर जाएंगे हम। तो ये हमारा ऑप्शन विंडो का अभी ब्लॉक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रोज। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ये बहुत यूज़फुल कमांड है। ये मैक्रो हमारे पास MS वर्ड में भी आता है और MS एक्सेल में भी है।
ये हमारे पास पावर पॉइंट में भी है, हमारे पास MS की मेनली सभी प्रोग्राम्स में हमें मिल ही जाता है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही गाइस। इन सभी ब्लॉग्स को प्रैक्टिस कीजिए और जो समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। सो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।